राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ही बहुत अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। तो फिर ये आपका आखिरी फैसला है? विस्मय से भरे नेत्रों से मैंने उससे पूछा। तो वो साधारण रूप रंग वाली 1.5 पसली की महिला, जिसके चेहरे पर चट्टान सी दृढ़ता थी, वो सपाट भावविहीन आंखों से मुझे देखते बोली, मैम, जहाँ आत्मसम्मान नहीं खुद अपनी निगाहों में गिर जाए, उस संबंध को खींचना बेईमानी हो जाता है। ईश्वर की असीम कृपा है कि पेरेंट्स ने मुझे इतनी तालीम दी है कि मैं अपना भरण पोषण सम्मान से कर सकूं। उसका जवाब सुनकर मैं नतमस्तक थी और मुझे संपूर्ण नारी जाति पर गर्व हो आया। पर तभी मेरे ध्यान में वो स्त्री आकर खड़ी हो गई जिसकी वजह से आज इस औरत को इतना बड़ा और कठोर और अजीबोगरीब फैसला लेने पर आमादा होना पड़ा था। पेशे से वकील हूँ, ना जाने कितने अजीब किस्से रोज़ाना सुनती हूँ, देखती हूँ, लड़ती हूँ, पर इस किस्से ने मुझे हिला दिया था। कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब एक अधेड़ सी उम्र का स्मार्ट आदमी, उससे कुछ कम उम्र की खूबसूरत महिला मेरे चैम्बर में आए। नमस्कार मैम, मैं रजत पुंडरी और ये रेखा मेरी महिला मित्र। उसने हाथ जोड़कर मुझसे नमस्ते की। गहरी निगाहों से उन्हें देखते मैं बोली, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ। दिल में ख्याल आया, फिर घर वाले इन दोनों की शादी में रुकावट बन रहे होंगे। वो ही चक्कर होगा या अलग जाति या स्टेटस का फ़र्क, और क्या। मैम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रजत बोला, तो समस्या क्या है, कीजिए। मुझे हंसी आ गई थी। जी, दरअसल बात ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो सज्जन निगाहें नीचे कर बोला, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने माथे पर बल डालते हिरकाते से उन्हें देखते हुए कहा, जी, ये मेरी एक्स है। किन्हीं कारणवश हम पहले एक न हो सके, लेकिन अब होना चाहते हैं। उसकी निगाहें अब भी ज़मीन पर ही थी। तुम्हारी बीवी जिंदा है? मैंने प्रोफेशनल होते कहा। जी, रूपाली नाम है उसका। हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं। इतनी जल्दी मन भर गया उससे तुम्हारा? कड़वाहट भरे शब्दों में पूछा मैंने उससे। जी, ऐसा नहीं है, वो बोला। लड़ती है तुमसे? बिल्कुल नहीं, सुंदर कम है इससे। सामने बैठी लड़की को देखते मैं बोली, जो खुद सांवली सी ठिगनी सी हाइट की थी। ठीक ही है, सुंदरता ज़्यादा मायने नहीं रखती मैम, वो दिल की बहुत अच्छी है, वो बोला। अच्छा, इसीलिए उसे इनाम दे रहे हो दूसरी औरत का? मैंने व्यंग करते हुए पूछा। जी, ऐसा भी नहीं है, वो धीरे से बोला। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। सुंदर भी है, अच्छी दिल की भी है, तुमसे लड़ती भी नहीं, फिर भी दूसरी शादी करनी है, आखिर क्यों? तलाक हो गया उससे? आखिर मैंने उकता के पूछा रजत से। मैं पेशेवर हूँ, मुझे किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी से मतलब नहीं। टेक्निकल बातों पर आते मैं बोली, जी अभी तो नहीं। रजत बेशर्मी से बोला, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? झुंझला के मैं कह उठी, आप एक महिला हैं, इस रेखा को समझाइए प्लीज़, ये कानूनन अपराध है। ये कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो जहर खा लूँगी। मैंने उस रेखा नामक लड़की को गौर से पहली बार देखा। क्यों मैडम, क्या नाटक है ये? मैं रजत को बहुत प्रेम करती हूँ मैम, इसके बिना मर जाऊंगी, रेखा बोली, जो इसके घर पर रोज इसका इंतज़ार करती है, खुद को इसे सौंप बैठी है। रूपाली, जिसका नाम बताया इसने अभी,
वो क्या इससे नफ़रत करती है? जी मुझे नहीं पता। मैं तो अपना बता सकती हूँ ना, उसने तर्क दिया। जब इनकी शादी हो रही थी तब कहाँ थी? जानती हो ना, एक औरत के लिए उसकी पति की प्रेमिका देखना कितना कष्टदायक हो सकता है। ये अपने परिवार के आगे बोल नहीं पाए। ज़बरदस्ती कराई गई शादी कोई शादी नहीं होती। वो अभी भी तर्क दे रही थी। तो तुम्हारा भी यही कहना है? मैंने रजत से पूछा। शुरू में मुझे भी यही लग रहा था, पर रूपाली इतनी सीधी, सरल और अच्छी है कि उसने मेरी सारी धारणाएं बदल दी। वो मेरा खुद से ज़्यादा ध्यान रखती है और कभी कोई शिकायत भी नहीं करती। तो रेखा जी, आप भूल जाइए। आज से इन्हें और इन दोनों को पति पत्नी की ज़िंदगी जीने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इनकी औलाद भी आप दोनों की ये जाति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसी संतानें अक्सर उपेक्षा का शिकार होकर समाज को विघटित ही करती हैं। मैंने भी यही समझाना चाहा था इसे, पर ये मानती ही नहीं। पिछले हफ्ते कोई कीटनाशक दवाई पी गई थी गुस्से में। वो तो किसी तरह बच गई है। ऐसा करिए, कल आप अपनी पत्नी को साथ लाइए, फिर बात करते हैं, कहकर मैं उसे बाहर भेजकर दूसरे केस में लग गई। लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था उस दिन किसी काम में। कैसे लोग होते हैं, आज पत्नी को छोड़ रहा है, कल प्रेमिका को भी छोड़ नहीं देगा। इसकी गारंटी कौन ले सकता है? लेकिन नहीं, फिर भी शादी करनी है। 2-4 दिन बाद तक मेरे दिमाग से वो बात निकलने लगी थी कि एक दिन वो रजत अपनी पत्नी रूपाली के साथ मेरे चैम्बर में बैठा था। मैम रूपाली मेरी पत्नी, उसने मिलवाया था उससे मुझे। सादगी की मूरत, बड़ी बड़ी उदास आंखें और सौम्य सी मुस्कुराहट से उसने मुझे अभिवादन किया। सारा किस्सा याद आते ही और उसकी पत्नी देखते ही मुझे गुस्सा सा चढ़ गया। बोली मैं रूपाली से, इसे बिल्कुल आज़ाद मत करना। इस तरह के आदमी समाज में विघटन पैदा करते हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए कई औरतों को बरगलाते हैं। तुम कानूनन इसकी पत्नी हो और तुम्हें पूरा हक है इसे ना छोड़ने का। रजत अवाक होकर मुझे देख रहा था। ये क्या कह रही हैं और मैं क्यों यहाँ आया था? तभी रूपाली बोली, मैम जी, मैं तो यहाँ आपके पास इसीलिए आई हूँ ताकि इन्हें तलाक देने की प्रक्रिया जान सकूँ। मैंने चौंक के उसे देखा। तुम इसे तलाक देने को रेडी हो ताकि ये उस औरत के साथ आज़ादी से गुलछरे उड़ाए? ये किसके साथ क्या करते हैं मुझे तब फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत पड़ता है। इसीलिए मैं खुद इनसे आज़ाद होना चाहती हूँ। वो दृढ़ता से बोली। मैम, रजत कहने लगा, मेरे एक 1 रूम फ्लैट है, कुछ एफडी है। मैं चाहता हूँ रूपाली वो सब ले ले ताकि इसका गुजारा हो सके आसानी से, पर ये इनकार कर रही है। पूछ लीजिए इससे। मैंने पूछा रूपाली से, तुम्हारे इनकार की क्या वजह है? रूपाली, मैम, जिससे मेरा प्यार सम्मान को ठोकर लगते वक्त एक बार नहीं सोचा। वो मुझे चंद रुपए मकान देकर खुद संतुष्ट होना चाहता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने गुजारे भत्ते लायक कमा लूँगी और ज़िंदा रह लूँगी। इसकी बात इतनी गलत भी नहीं थी, मैंने सोचा। पर अभी तक की मेरे वर्किंग पीरियड का ये सबसे नया और अजीब किस्सा था, जिसमें एक पत्नी खुद अपने पति की प्रेमिका को ज़मीन तैयार करके दे रही थी कि वो उसके पति से शादी कर ले। शायद ये भी एक प्रकार का बदला ही था, या चेतावनी भी उस औरत के लिए जो आज तुम्हारे लिए मुझे, अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ रहा है। वो कल तुम्हारे फिर से हश्र किसी अन्य औरत के लिए करेगा। इसके बारे में ज़रूर सोच लेना पहले।
तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।